संत मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते समय उनमें सबसे कठिन बात कौन सी रही आपके लिए, या कौन से अंश को आप छोड़ते आए हैं? अधिकतर लोगों के लिए, मेरे लिए भी, प्रभु यीशु की वंशावली रही है। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 17 इतने सारे नाम दिए गए हैं। हम सोचते हैं कि इसमें क्या रखा है, क्यों संत मत्ती इन नामों को हमें दे दिया है। हम आज प्रभु यीशु की वंशावली के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे, ताकि अगली बार जब आप इसको पढ़ें आपको इसका महत्व समझ में आए। संत मत्ती अपना सुसमाचार की शुरुआत इस वंशावली के साथ करते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है क्योंकि संत मत्ती अपना पुस्तक, अपना सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखे। इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। यहूदियों के लिए वे लिखे। कोई भी यहूदी जब उनकी पुस्तक को खोलता, उसको उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर और भी बहुत सारी पुस्तकों में वंशावली दी गई है, उसका कनेक्शन उसको तुरंत मिल जाती। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ, गणना ग्रंथ, पहला ऐतिहासिक ग्रंथ, एजरा, नहेमिया और रूत, इन पुस्तकों में हम वंशावली को हम देख सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हर खंड खत्म होते हर 2-3 अध्याय में आपको एक वंशावली मिलेगी। तो एक यहूदी जब मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ता, वो भी शुरू करता, तो उसको तुरंत कोई कनेक्शन मिल जाता। और यहाँ संत मत्ती इस्राएलियों के इतिहास को 3 खंड में बांटकर इस वंशावली में रख रहे हैं। मैं भी सोचा करता था ये क्यों 14 पीढ़ी बोल के 3 खंड में क्यों विभाजित किए हैं। उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में हम विचार करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, ताकि इसका महत्व आपको समझ में आए। सबसे पहली बात है, संत मत्ती अपनी वंशावली की शुरुआत अब्राहम से करते हैं। अब्राहम से दाऊद तक पहला एक खंड है। मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 2 से 6। अब्राहम या इब्राहिम का वर्णन वे क्यों करते हैं, या उनसे क्यों शुरू करते हैं? वो इसलिए क्योंकि वे विश्वास के पिता के रूप में जाने जाते थे, आज भी जाने जाते हैं। और ईश्वर ने उनसे यह वादा किया था कि उनकी संतानें आशीर्वाद का स्रोत बनेगी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 2 से 3। उनकी वंश एक आशीर्वाद का कारण बनेगी। और अब्राहम से ईश्वर ये वादा किए थे कि उनकी संतान अनगिनत होगी। उसको यहां पूरा होते हुए संत मत्ती हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और अब्राहम की संतान से ही इस्राएल का पूरा इतिहास शुरू होता है, और यह वंशावली उसी को दर्शाती। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 11 तक जब पढ़ते हैं, हमें कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन इब्राहिम का या अब्राम के बुलाहट से या उनके बुलावे से इनका इतिहास, यानी इस्राएलियों का एक इतिहास प्रारंभ होता है। इसलिए जब ईश्वर मूसा को इस्राएलियों के पास भेजते हैं, उनसे भी यही कहते हैं, और स्वयं मूसा से भी ईश्वर यही कहते हैं, मैं तुम्हारे पिता अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का ईश्वर मैं हूं। वो आदम का नाम नहीं लेते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नाम जो इसमें आता है वो है दाऊद का नाम, राजा दाऊद का नाम। यहूदी इतिहास में राजा दाऊद को सबसे महान राजा माना जाता है। ईश्वर ने कहा था ये मेरे हृदय के अनुरूप का एक राजा है। और ईश्वर राजा दाऊद से भी एक वादा किए थे। वे कहे थे कि तुम्हारे वंश से एक शाश्वत राजा यानी मसीहा का जन्म होगा। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 12 से 16। और संत मत्ती रचित सुसमाचार में ये जो वंशावली का जो पहला भाग हम जो पाते हैं, उसमें अब्राहम से दाऊद तक एक विस्तारित करते हुए ये दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, और मुक्ति इतिहास में इन दोनों का जो भाग है या उनका जो योगदान है, उसको भी यहां दर्शाया जाता है। साथ ही उनसे ईश्वर जो वादा किए थे, और राजा दाऊद के वंश में ही मुक्तिदाता का जन्म होना, हम संत मत्ती रचित सुसमाचार में ही इस बात को हम पुनः सुनते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य एक बात है, अब्राहम से दाऊद तक की 14 पीढ़ियां यह दर्शाती है कि ईश्वर ने अपनी योजना को पूरी तरह से स्थापित किया। यह इस्राएल ने सुनहरे युग का प्रतिनिधित्व करता है, जब ईश्वर का आशीर्वाद से दाऊद जैसे महान राजा का जन्म हुआ। और यहां हम कुछ महिलाओं का नाम भी देखते हैं,
उसके बारे में हम दूसरे एक वीडियो में विचार करेंगे। दूसरा जो भाग है दाऊद से बाबुल निर्वासन तक, जिसको हम मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 6 से 11 में हम पढ़ते हैं, इसमें हम कुछ विशेष इतिहास को देखते हैं। पहला है राजाओं का पतन। दाऊद के वंश में से कई इस्राएल और यूदा के राजा बने, लेकिन उनमें से अधिकांश ने ईश्वर से मुंह मोड़ लिया और मूर्ति पूजा करने लगे। अब यह प्रश्न उठता है, इस्राएल और यूदा ये क्या होते हैं? राजा सुलेमान के सामुएल की मृत्यु के तुरंत बाद जो अखंड राज्य था वो 2 खंड में बंट जाता है और उत्तर का 10 राज्य इस्राएल नाम से अलग कर दिया जाता और एक ही राज्य यूदा राजा सुलेमान के बेटे को दिया जाता है। इसलिए दोनों नाम अलग यहां बताया गया है। और ये जो राजा लोग हैं ये वापस देवी देवताओं के पीछे चले गए, ईश्वर को भूल गए। इसका परिणाम स्वरूप इस्राएल और यूदा यानी दक्षिण और उत्तर का ये जो दोनों देश हैं उनका पतन हुआ और अंत में उन्हें बाबुल के निर्वासन में ले जाया गया। दोनों को अलग अलग समय में, इसको हम राजाओं के ग्रंथों में हम पढ़ते हैं। बाबुल के निर्वासन ये बहुत महत्वपूर्ण एक समय है, 40 वर्ष। यह निर्वासन यहूदी इतिहास का सबसे दुखद समय था, क्योंकि ईश्वर उन्हें उनके राष्ट्र या राज्य से अलग किए, उनके मंदिर को तोड़ दिए और उनका जो विधान था, ईश्वर के जो नियम कानून सुनाने वाले थे, वो कोई उनके साथ नहीं था। तो उनकी पहचान को ईश्वर नष्ट कर दी, उनकी जड़ कट गई, वो मुर्दे जैसे वहां पड़े हुए थे। यह वह समय था जब इस्राएलियों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और उन्हें गुलामी में जीना पड़ा, दोबारा गुलामी में वापस लौटते हैं। इसको हम राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8 से 21 में विस्तार रूप से हम देख सकते हैं। दाऊद से लेकर यानी राजा दाऊद से लेकर निर्वासन तक की पीढ़ियों में यह देखा जाता है कि कैसे ईश्वर की योजना मानव पापों के बावजूद भी कार्य कर रही है। ईश्वर की विश्वसनीयता को हम यहां देख पाते हैं। सब ईश्वर से दूर चले जाते हैं, फिर भी ईश्वर विश्वसनीय बने रहते हैं। तो यहां ध्यान देने की जो बिंदु है, राजा दाऊद से लेकर बाबुल के निर्वासन तक की जो 14 पीढ़ियां जब इस्राएल का पतन और संकट के युग का प्रतीक है, यहां हमें यह बताता है कि कैसे राजा दाऊद के वंशज राजा बनने के बाद भी ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण उन्होंने आशीर्वाद खो दिया, लेकिन ईश्वर विश्वसनीय बने रहे। तीसरा खंड है बाबुल के निर्वासन से मसीह तक यानी प्रभु यीशु तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 से 16 तक। यहां हम बंधन से मुक्ति को देखते हैं। बाबुल के निर्वासन के बाद इस्राएली धीरे धीरे अपने देश वापस लौटने लगे, लेकिन वे अब पहले की तरह स्वतंत्र राष्ट्र नहीं रहे। हालांकि इस समय के दौरान यहूदी समाज मसीह के आगमन की आशा में जी रहा था, जो उन्हें पूर्ण मुक्ति दिलाएगा। मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ, 4 दीवारी बना दी गई थी, जिसके बारे में हम यिस्रा और नहम्याह के ग्रंथों में हम पढ़ सकते हैं। यहां पुनर्निर्माण का एक समय था, आशा का एक समय था। इसके दूसरे भाग में हम देखते हैं मसीह का आगमन। वंशावली का जो तीसरा भाग है हमें मसीह तक ले जाता है, जो यहूदी भविष्यवाणियों के अनुसार ईश्वर द्वारा भेजे गए उद्धार करता है। मसीही वो उद्धार करता है जिनके इंतजार में इस्राएली थे। मसीह का जन्म राजा दाऊद और अब्राहम के वंश से होना दिखाता है कि वह ईश्वर की वादा की गई योजना का पूर्णता है। ईश्वर की योजना के पूर्णता है प्रभु यीशु, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 और 17 में पढ़ते हैं। यहां ध्यान देने की एक बात है, बाबुल के निर्वासन से लेकर मसीह तक की 14 पीढ़ियां यह दर्शाती हैं कि पाप के बावजूद भी ईश्वर ने अपनी मुक्ति योजना को जारी रखा और मसीह के द्वारा उद्धार की योजना को पूरा किया, यानी ईश्वर विश्वसनीय बने रहे। यहां 3 खंड में बांटने का कारण क्या है? ये जो 14 पीढ़ियां, इसका अर्थ क्या होता है? ये नाम के वास्ते वैसे नहीं दिए हैं। ये 14 का अर्थ यह है, 14 अंक यहूदी व्याकरणीय प्रणाली में दाऊद के नाम से जुड़ा हुआ है। जैसे रोमन अक्षर जो होते हैं वो न्यूमेरिकल भी होता है, माने उनकी गिनती भी उन अक्षरों से की जाती है। जैसे
आई एक है, वी लिखते हैं तो हम 5 बोलते हैं, वी और आई लिखते हैं तो 6 बोलते हैं। उसी प्रकार इब्रानी भाषा में दाऊद ये जोड़कर देखेंगे तो 14 आता है, 14। तो यह इंगित करता है कि यीशु वही प्रतिज्ञात मसीह हैं जिनका जन्म दाऊद के वंश में होना था। तो यहां केवल मुक्ति इतिहास को 3 खंड में नहीं, बल्कि राजा दाऊद के नाम से उसको लेकर 14 पीढ़ियों के रूप में 3 खंड में उसको बांट के संत मत्ती इस्राएलियों के सामने रखते हैं। तो इन 3 युगों को या खंडों को हम अलग अलग नाम से भी हम जान सकते हैं। अब्राहम से दाऊद तक ये आशीर्वाद और समृद्धि का युग था। राजा दाऊद से निर्वासन तक ये पतन और संकट का युग था। तीसरा, निर्वासन से यीशु मसीह तक का समय उद्धार और नई शुरुआत का युग। तो वंशावली के बारे में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, इसके अंत में हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। निष्कर्ष यह है, संत मत्ती के सुसमाचार की वंशावली सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह यहूदियों के लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश भी है। यह दर्शाता है कि यीशु मसीह ईश्वर के वादों की पूर्णता है, जो अब्राहम और दाऊद से किए गए वादों को पूरा करने आए। प्रभु यीशु का जन्म पाप, दुख और गुलामी से मुक्ति का प्रतीक है, और वह मानवता के लिए ईश्वर की अंतिम योजना का अभिव्यक्तिकरण है। इस वंशावली का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि ईश्वर की योजना समय के साथ पूरी होती है, और यीशु मसीह वह मसीहा है जिनका यहूदी इतिहास में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मैं सोचता हूं आज के इस अध्ययन के द्वारा वंशावली के लिए एक नई दृष्टिकोण हमें जरूर मिला है। आपके लिए केवल नहीं, मेरे लिए भी है। और आने वाले दिनों में हम इसके बारे में और भी चर्चा करने वाले हैं। जैसे उसमें महिलाओं का नाम, वो भी गैर यहूदी महिलाओं का नाम सब क्यों आया, और संत मत्ती में जो वंशावली है और संत लूकस में जो वंशावली है, इसमें फर्क क्या है, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे चैनल में इस प्रकार पवित्र बाइबल पर आधारित अध्ययन किए हुए बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। उनका लिंक प्लेलिस्ट के रूप में भी हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उसको जरूर चेक करिएगा। साथ ही हमारे इस चैनल में हर दिन सुबह 6 बजे हम हर दिन एक अध्याय नाम का एक मिशन हम जारी रखे हैं, चालू किए हैं। वो नया विधान समाप्त हो चुका है, पुराने विधान की पुस्तकों की अभी पारी है। अब उनका भी अध्ययन करिए। ईश्वर वचन में हम गहराई से जाकर ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करते हुए सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने में हम एक साथ यात्रा करें। साथ ही आपको यदि अच्छा लगा उसका एक कमेंट डालिए। यदि आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है, आप जरूर कमेंट में बताइए, हम उसका भी जवाब देंगे। और इसके द्वारा आप और भी हजारों लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, इस संदेश को पहुंचाएंगे। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।